हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए मैंने एक घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें ये 7th वीडियो होने वाला है और इससे पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये थ्योरेटिकल क्लास है जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको एक सीरीज़ ला के दूंगा घटना चक्र की PYQ वाली, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी जो भी एग्ज़ाम कराते हैं उन सभी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन का जो काल है उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं ज़्यादा नहीं है, इसमें काफ़ी कम इसमें फैक्ट्स हैं। देखिए, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। इससे पहले ये थानेसर के राजा थे और थानेसर जो था वो इससे पहले जो था पुष्पभूति नाम के एक राजा थे, उनकी राजधानी थी थानेश्वर। और इसमें जो प्रभाकर वर्धन जो हुए थे इनके भाई थे हर्षवर्धन के, और उन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हालांकि आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और इनके जो आप प्रभाकर वर्धन थे, इनके दो भाई थे, दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो ये दूसरे बेटे थे और राज्यवर्धन थे इनके पहले बेटे, और इनकी माँ का नाम था यशोमती। ठीक है, जो हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती, इसमें दिया नहीं गया, फिर भी मैं फैक्ट बता देता हूँ। और दो भाई थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और इनकी जो पुत्री थी, मतलब इनकी बहन जो हुई थी राजश्री, तो इनका विवाह कन्नौज में हुआ था। कन्नौज में, यानी इनकी जो बहन थी उनका विवाह हुआ था, राजश्री का विवाह कन्नौज में हुआ था राजा ग्रहवर्मन के साथ। ठीक है, इसमें फैक्ट्स है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और जो राजा ग्रहवर्मन थे उनके साथ हुआ था। मालवा का एक राजा था, उसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त ने क्या किया, इनके जो जीजा थे यानी कि ग्रहवर्मन, इनकी हत्या कर दी थी और राजश्री को क्या किया, बंदी बना लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। और राजश्री को बंदी बना लिया था। और तब जब इन्हें राज्यवर्धन को पता चला कि इन्होंने देवगुप्त ने मार दिया है, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त का ही एक मित्र था, गौड़ राजा था शशांक। शशांक ने क्या किया, इनके भाई राज्यवर्धन को मार दिया। इनके भाई जो थे राज्यवर्धन, उनको मार दिया। अब इससे व्यथित होकर ये शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, पूछा जाता है। इसने क्या किया था, शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी को इसने कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को, शशांक। और वो शैव धर्म का अनुयायी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी 606 में हुई थी, 606 ईसा पूर्व में, तो इसके बाद हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी को पर बैठा था। जो सबसे पहले जो राजधानी थी इनके पिता की, थानेसर की गद्दी पर बैठा था। और इसने क्या किया, इसने शिलादित्य के नाम से भी, जो हर्षवर्धन है इन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने हर्षवर्धन के जो बदला लेना था, मौत का बदला, तो हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्ष इसमें शासन किया था। और हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। यानी थानेसर से कन्नौज में ये स्थानांतरित हो गए थे। और ये था तो इनके बहन का घर था। ठीक है, ससुराल थी वहाँ पे हर्षवर्धन, फिर भी ये कन्नौज पर अपने काबिज रहे थे। और हर्षवर्धन और इनके एक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर। और उसमें क्या होता है, हर्षवर्धन की पराजय हो गई थी। और पुलकेशिन द्वितीय जो था उत्तर भारत में हर्षवर्धन को पराजित करके दक्षिणापद यानी दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी उसने। ठीक है, तो इतने कुछ फैक्ट्स हैं जो इसमें दिए नहीं गए थे। और देखिए, चीनी यात्री हैंगसोंग इनके शासनकाल में दरबार में आया था और वो नालंदा में पढ़ने आया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, उसमें पढ़ने आया था। और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो है, हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। ठीक है, हैंगसोंग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित रहा था, तो हर 5वें वर्ष में किया जाता था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना जो थी, चीनी यात्री हैंगसोंग भारत आया था और इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आया था।
नेक्स्ट देखिए, अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था, सी यू की, और इसे ने भीनमाल की यात्रा भी की थी। तो सी यू की ये पूछा जाता है कि जो ग्रंथ लिखा था, तो हेंगसान ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सी यू की था। हेंगसान को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और 637 ईसा पूर्व में हेंगसान नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय ये यहाँ के जो कुलपति थे आचार्य शीलभद्र थे। तो ये भी पूछा जाता है उस जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। हेंगसान के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सूती वस्त्र के लिए आपका मथुरा फेमस था और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस था। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इन तू या थाइन तू नाम से किया है। जो भारत का उल्लेख किया गया है इंतु और थाइंतु के नाम से किया है। और बाकी इसमें देखिए, और जो याद करने लायक है, हेंगसान जो था शूद्रों को कृषक कहा करता था। और हेंगसान के अनुसार जो एक इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति बनी थी, हर्षवर्धन की सभा में शामिल हुए थे जो ध्रुवसेन थे द्वितीय, वो प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में शामिल हुए थे। और प्रारंभ में जो हर्षवर्धन थे वो शिव की पूजा करते थे, और हेंगसान को मिलने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हर्षवर्धन किसकी पूजा करते थे? तो शिव की पूजा करते थे, शैव अनुयायी थे। बाद में हेंगसान जब हेंगसान से मिले थे हर्षवर्धन साहब, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है। याद रखिएगा, हीनयान महायान था, महायान, तो ये महायान की शाखा को इन्होंने अपना लिया था। और बाणभट्ट जो थे वो इसमें दिया नहीं गया। बाणभट्ट जो थे इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखी थी। बाणभट्ट जी ने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो शासनकाल पूछा जाता है, तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईसा पूर्व से, जो 606 में ये गद्दी पर बैठे थे, जब इनके भाई जो राज्यवर्धन को मार दिया गया था, उसके बाद 606 से लेकर 647 ईस्वी तक ये शासन किया था इन्होंने, ठीक है। तो इतना फैक्ट था जो मैंने इसमें नहीं दिया गया था, वो मैंने बता दिया। और अब देखिए, इसमें हर्षवर्धन द्वारा जो लिखित नाटक जो हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक प्रियदर्शिका है, दूसरा रत्नावली है, तीसरा नागानंद है। तीनों याद रखिएगा, प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है नागानंद। ये जब मैं PYQ कराऊंगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आराम से। इसमें दिया नहीं था, मैंने आपको इसलिए बता दिया, अलग से फैक्ट्स हैं। तो हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। तीनों जो नाटक थे वो संस्कृत भाषा में लिखे थे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हर्षचरित और कादम्बरी है वो बाणभट्ट की है, ठीक है, जो बाणभट्ट इनके दरबारी कवि है। और ये जो तीन रचनाएं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये हर्षचरित द्वारा लिखी गई हैं, हर्ष के द्वारा। और हर्षवर्धन ने ये तीनों जो रचनाएं हैं नाटक, वो संस्कृत भाषा में लिखे थे। हर्षवर्धन के समय जो मथुरा था वो सूती वस्त्रों का उद्योग था, मैंने बताया था आपको। और जो आपका वाराणसी वो रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। और हर्षवर्धन भारत को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जो हर्षवर्धन थे इन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। इसके बाद पाल वंश की इसमें स्थापना होती है, तो राजपूत काल में पढ़ेंगे इसको। और ये वीडियो यहीं तक था। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हो सके तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। मैं आपको ये पूरी बुक कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके बाद घटना चक्र की PYQ भी करा दूंगा, और जिससे आपको पेट में काफ़ी इससे फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। और बाकी अपना सिलेबस देख लीजिए अच्छे से, अपने खुद से पढ़िए, किताब से भी पढ़िए और वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।